अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम जो यूनिट 4 है न्यू जो नेशनल बुक फाउंडेशन की ये जो बुक आई है ना इंग्लिश की, इसकी रीडिंग ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं यूनिट 4 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। तो ये है यूनिट। द ब्रुकलिन ब्रिज is one of the oldest suspension bridges in the United States. ब्रुकलिन ब्रिज जो ये पुल है रियासत हाय मुत्तहिदा में ना सबसे कदीम मौलिक पुलों में से एक है। ये जो लहरा रहे होते हैं ना हवा में, इनको मौलिक कहते हैं। It connects the New York City boroughs of Manhattan and Brooklyn by spanning the East River. ये मशरकी दरिया को पार करते हुए न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन और ब्रुकलिन इंतज़ामी इकाइयों को आपस में जोड़ता है। It was the longest suspension bridge in the world from its opening until 1903 and the first ever steel wire suspension bridge। ये अपने आगाज़ से लेकर 1903 तक दुनिया का सबसे लंबा मौलिक पुल था और फौलादी तारों का जो पेहार मौलिक पहला जो था ना वो मौलिक पुल था। मौलिक मीन जो हवा में तैर रहा हो, यानी उसका ज़्यादा पार्ट जो है ना उसके कॉर्नर के अलावा सारा का सारा वो हवा में होता है। सिंस इट्स ओपनिंग इट हैज़ बिकम एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क स्काईलाइन। अपने इफ्तिताह के बाद से ये न्यूयॉर्क की आसमान को छोटी इमारतों का ना न्यूयॉर्क की फल की लकीर का एक मशहूर हिस्सा बन गया है। तो इट वाज डेजिग्नेटेड अ नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क इन 1964। इसे 1964 में एक कौमी तारीखी निशान नामजद किया गया था। It all started with a wild, crazy, strange-looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of a creative engineer named जॉन रोबलिंग। ये सब एक तख्लीकी इंजीनियर थे जॉन रोबलिंग। उसकी एक ख़तरनाक या जैसे कहते हैं ना वाइल्ड, जैसे कोई दीवाना पागल हो, अजीब नज़र आने वाली बजा तौर पर इब्तदाई नज़र में ना शुरू में एक दीवाने के ख्वाब से शुरू हुआ। Who was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island, जो न्यूयॉर्क को लिंग आइलैंड जो जजीरे से मिलने वाला एक शानदार पुल बनाने के ख्याल से मुतासिर हुआ था। However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea। हम पूरी दुनिया में पुल बनाने के माहिरीन ने सोचा कि ये एक नामुमकिन कारनामा है और रोबलिंग से कहा कि इस ख्याल को भूल जाएं। It just could not be done. It was not practical. It had never been done before. बस ये नहीं हो सकता, ये अमली नहीं था, यानी प्रैक्टिकल नहीं था, ये पहले कभी नहीं किया गया था। In a sense, John Roebling heard all those age-old criticism that many of us frequently encounter in our life or career when we try to accomplish something different that appears to be challenging to others। एक लिहाज से जॉन रोबलिंग ने वो तमाम ज़मानों पुरानी तनकीदें सुनी जिनका हम में से अक्सर अपनी ज़िंदगी या कैरियर में सामना करते हैं जब हम कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल दिखाई देता है। But Roebling could not ignore the vision he had in his mind of his bridge। लेकिन रोबलिंग इस पुल के बारे में अपने जहन में जो मौजूद विजन था ना, मकसद को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done। वो हर वक्त इसके बारे में सोचता था और वो अपने दिल की गहराइयों से जानता था कि ये क्या किया जा सकता है। तो he just had to share the dream with someone else। इसे सिर्फ ख्वाब वो जो था ना ख्वाब किसी और के साथ बांटना था, यानी जो ये उसने सोचा था इसको किसी दूसरे के साथ शेयर करना था। After much discussion and persuasion
he managed to convince his son Washington and upcoming engineer that the bridge in fact could be built. काफ़ी बहस और कायल करने के बाद वो अपने बेटे वाशिंगटन, जो कि मुस्तकबिल के इंजीनियर थे ना, को कायल करने में कामयाब हो गया कि ये पुल दर हकीकत तामीर किया जा सकता था. Working together for the first time, this homely team of father and son developed concepts of how it could be accomplished. पहली बार एक साथ काम करते हुए बाप और बेटे की इस घरेलू टीम ने तस्वुरात तैयार किए कि इसे कैसे मुकम्मल किया जा सकता है. And how the obstacles could be overcome, और रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है. With great excitement and inspiration and the headiness of a wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream bridge. बड़े जोश व खरोश और तहरीक के साथ और अपने सामने दरपेश ख़तरनाक चैलेंज कबूल करने की करके उन्होंने अपने अमले की खिदमत हासिल की और अपने ख्वाबों का पुल बनाना शुरू किया. कंस्ट्रक्शन बिगैन ऑन जनवरी 3, 1870. तामीर जो थी 3 जनवरी 1870 को शुरू हुई. द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल, but when it was only a few months underway, a tragic accident on the site appeared to have shattered the dream. प्रोजेक्ट के काम का आगाज़ अच्छा हुआ, लेकिन जब अभी चंद माह ही हुए थे कि काम की जगह पर एक अलमनाक हादसे ने ख्वाब को चकनाचूर कर दिया. जॉन रॉबलिंग्स foot slipped into a group of pavilions or from the shake of an incoming ferry. जॉन रोबलिंग का पाँव आने वाली फेरी जो थी ना, ये बोट की तरह होती है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. फेरी के हिलने से जो धाती मीनार के ग्रुप में फिसल गया. जो पाइलन्स है ना, ये वर्टिकल पिलर से होते हैं. दिस बैडली क्रश्ड हिज टोज, causing those toes to be amputated, leaving him incapacitated. उसने इसके पाँव की उंगलियों को बुरी तरह कुचल दिया, जिसकी वजह से उंगलियां कट गईं, जिससे वो माजूर हो गया. He later died of an infection related to his injury and leaving his son Washington Roebling in charge of the bridge. बाद में वो अपनी चोट से मुतल्लिक इन्फेक्शन की वजह से मर गया और अपने बेटे वाशिंगटन रोबलिंग को पुल का इंचार्ज छोड़ गया. द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर द यंगर रोबलिंग. असल तामीर छोटे रोबलिंग के ज़ेर निगरानी शुरू हुई. Not long after taking charge of the bridge, Washington Roebling suffered a paralyzing injury as well, the result of the decompression sickness. पुल का इंचार्ज संभालने के कुछ ही अरसे बाद वाशिंगटन रोबलिंग को भी मफलूज कर देने वाली चोट का सामना करना पड़ा, जो डिकम्प्रेशन रफ़ा दबाव बीमारी का नतीजा था. दिस कंडीशन प्लज्ड मैनी ऑफ द अंडर वाटर वर्कर्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज़. इस हालत ने पानी के अंदर काम करने वाले बहुत से कारकुनों को मुख्तलिफ तरीक़ों से दो चार किया ना. तो एज द कंडीशन वाज रिलेटिवली अननोन एट द टाइम एंड इन फैक्ट वाज फर्स्ट कॉल्ड कैशन डिजीज़ बाय द प्रोजेक्ट फिजिशियन डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ. नामालूम थी वो, और दर हकीकत इससे पहले प्रोजेक्ट फिजिशियन डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ ने कैशन बीमारी कहा, जो इस वक्त ये हालत निस्बतन था ना, जो हाल उनका. सो वाशिंगटन वाज लेफ्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज which resulted in him not being able to walk or talk or even move. लिहाजा वाशिंगटन ने एक खासी मिकदार के दिमागी नुकसान में मुब्तला हो गया, जिसके नतीजे में वो चलने फिरने या बात करने हत्ता के हरकत करने के काबिल नहीं रहा. That's it. The critics were only waiting for such thing to happen. They all started. यही तो तनकीद करने वाले सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे. इन सब ने शुरू कर दिया. We told them so. Crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild vision. हमने इनसे यही कहा था, पागल जैसे दीवाने लोग और इनके पागल दीवाने ख्वाब जो हैं, ख़तरनाक मकासद का पीछा करना बेवकूफ़ी है. Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped, since the Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built. हर एक ने मनफी तबसरा किया और महसूस किया कि इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोबलिंग्स ही जानते थे कि पुल कैसे बनाया जा सकता है.
In spite of his handicap situation, अपनी माजूरी के बावजूद Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge. Washington ने कभी हौसला नहीं हारा और अब भी इस पुल को मुकम्मल करने की शदीद ख्वाहिश थी. And his mind was still as sharp as ever. और इसका दिमाग अभी भी पहले की तरह तेज था. He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. उसने अपने कुछ दोस्तों को तहरीक देने और अपने जोश व खरोश को मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम से बहुत खौफज़दा थे. Mr. Washington was on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through windows. Mr. Washington अपने अस्पताल के कमरे में अपने बिस्तर पर थे. सूरज की रोशनी खिड़कियों से गुजर रही थी. A gentle breeze blew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment. एक हल्की हवा ने नाजुक सफ़ेद पर्दों को हटा दिया और वो एक लम्हे के लिए आसमान और बाहर के दरख्तों की चोटियों को देखने के काबिल हुआ. It seemed that there was a message for him not to give up. ऐसा महसूस हुआ कि इसके लिए पैगाम था कि हिम्मत ना हारे. Suddenly an idea hit him. अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया. All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. वो सिर्फ एक ही उंगली हिला सकता था और उसने फ़ैसला किया कि वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेगा. It was just similar to visualizing a silver line in the midst of dark cloud. ये बिल्कुल इसी तरह था जैसे अंधेरी घटाओं या काले से बादलों में चांदी की लकीर देखना. And imagine whom he thought of as a possible helping hand. और तसव्वुर करें कि उसने किस को मुमकिन मददगार के तौर पर सोचा. She was none other than his better half, Emily Warren Roebling, who was determined to stand by her husband in all circumstances. वो कोई और नहीं बल्कि उसकी निसफ बेहतर यानी बीवी एमिली वॉर्न रॉबलिंग थी, जो हर हाल में अपने शोहर के साथ खड़ी रहने के लिए पुरअज़्म थी. Then it was this lady's devotion, unquestioned loyalty that made the entire Herculean task a more manageable. फिर ये इस खातून की लगन और बेमिसाल वफादारी थी जिसने से दियो कामत काम को मज़ीद काबिल इंतज़ाम बना दिया. The Brooklyn Bridge might not have been built had it not been for the assistance of Emily Warren Roebling. तो ब्रुकलिन जो ब्रिज था ना, शायद कभी तामीर ना होता अगर एमिली वॉर्न रॉबलिंग की मदद ना होती. Who provided the critical written link between her husband Washington Roebling, the chief engineer, and engineers on site, जो अपने शोहर वाशिंगटन रॉबलिंग चीफ इंजीनियर और काम की जगह पर मौजूद इंजीनियरों के दरमियान अहम तहरीरी राब्ता फराहम करती थी. Under her husband's guidance, Emily had studied higher mathematics, the calculations of catenary curves, the strengths of materials, bridge specifications, and intricacies of cable construction. अपने शोहर की रहनुमाई में एमिली ने आला रियाजी, लर्ज़ा कौसी और खतूत के साबात, दाती मजबूत पुल की खसूसियात और तार की तामीर की पेचीदगियों का मुताला किया था. She spent the next 11 years assisting Washington Roebling in supervision of the bridge construction. उसने अगले 11 साल वाशिंगटन रॉबलिंग की मदद करते हुए पुल की तामीर की निगरानी में गुजारे. By moving his finger, Washington started exchanging with his wife and slowly developed a code of communication with his wife. अपनी उंगली हिलाकर वाशिंगटन ने अपनी बीवी के साथ तबादला ख्याल शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी के साथ एक अबालगी कोड तैयार कर लिया. He touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. वो अपनी उंगली से अपनी बीवी के बाजू को छूटा और ये इशारा देते हुए कि वो चाहता है कि वो इंजीनियरों को दोबारा बुलाए. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. It seemed foolish, but the project was underway again. फिर इसने इंजीनियर्स को बताने के लिए
कि इसके बाजू को थपथपाने का वही तरीका इस्तेमाल किया। ये अहमकाना लग रहा था, लेकिन मंसूबा दोबारा शुरू हो गया। For 13 years, Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed. 13 साल तक वाशिंगटन ने अपनी उंगली से अपनी बीवी का बाजू थपथपा कर हिदायत दी, यहाँ तक कि पुल आखिरकार मुकम्मल हो गया। The Brooklyn Bridge was opened for use on May 24, 1883. ब्रुकलिन जो ये पुल था ना, ब्रिज, 24 मई 1883 को आवाम के लिए खोल दिया गया। The names of John Roebling, Washington Roebling and Emily Warren Roebling were inscribed on the structure as its builders. John Roebling, Washington Roebling और Emily Warren Roebling के नाम इसकी तामीर करने वालों के तौर पर इसकी साख्त पर कुंदा हैं, दर्ज किए हुए हैं। Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. आज शानदार ब्रुकलिन पुल जो है, ब्रिज, पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है, जो एक आदमी के नाकाबिले तस्खीर जज्बे और हालत से शिकस्त न खाने के अज़म और खराज तहसीन पेश करता है। मॉरल जो है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द सक्सेस ऑलवेज हैज़ मैनी फादर्स वाइल फेलियर इज़ ऑर्फन। नतीजा हमें समझना चाहिए कि कामयाबी के हमेशा बहुत से दावेदार होते, जबकि नाकामी जो होती है ना, यतीम होती है, यानी उसका कोई ओन करने वाला नहीं होता। इन सच सिचुएशन यू मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर ऑलवेज टू हैंड्स रेडी टू हेल्प यू एंड दोज आर योर ओन हैंड्स। ऐसी सूरत हाल में आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा दो हाथ आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं और आपके वो खुद के ही हाथ हैं। सो अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ इफ़ इन वंस ओन फैकल्टीज़ कीप्स ऑन फोकस्ड। लिहाजा अपनी सलाहियतों पर मजबूत यकीन रखना इंसान को मरकूज़ रखता है। नॉट अलाउइंग वन टू लूज़ वंस साइट इंसान को अपने मकसद से दूर नहीं होने देता है। एंड देयर बाय कोपिंग विद एडवर्स सिचुएशंस, और इस तरह नामुनासिब सूरत हालों का सामना करने देता है। द ब्रुकलिन ब्रिज आल्सो शोज अस दैट ड्रीम्स दैट सीम्स इम्पॉसिबल कैन बी रियलाइज्ड विद डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस नो मैटर दैट द ऑड्स आर। ब्रुकलिन ब्रिज हमें ये भी दिखाता है ना कि नामुमकिन नज़र आने वाले ख्वाबों को अज़म और इस्तकामत के साथ पूरा किया जा सकता है, ख्वाह मुश्किलात कुछ भी हों। इट इज़ आल्सो अ ट्रिब्यूट to the engineers and their teamwork and to their faith in a man who was considered mad by half of the world. ये इंजीनियर्स और उनकी टीम के वर्क को ना, काम को खराज तहसीन भी है, और एक ऐसे शख्स पर इनके ईमान का भी जो आधी दुनिया जिसको पागल समझती थी। तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग और ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ नीचे ये वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चन है ना, ये गिवन है। अगर आपको ये मतलब ज़रूरत है तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट में ये जो इस चैप्टर के ग्लॉसरी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो वर्ड्स हैं, इनके साथ इनके उर्दू मीनिंग्स भी हैं और साथ इंग्लिश के इजी मीनिंग भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट में ना, बोरो जो कस्बा, अ लोकल गवर्नमेंट एरिया, और स्पेक्टेकुलर शानदार, वेरी इम्प्रेसिव। उसके बाद आइकॉनिक मशहूर, वेरी फेमस, सिम्बॉलिक, और प्राइमा फेशी पहली नज़र, क्लियर प्रूफ। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है, फीट कारनामा, ब्रेव एक्ट। और कैशन डिजीज़ जो है ना, ये बीमारी है, प्रेशर सिकनेस। और प्लज जो है ताउन या वाइड स्प्रेड डिजीज़ को कह सकते हैं। एम्प्यूटेटेड जो है कटा हुआ, रिमूव्ड लिम्ब, यानी ये जैसे हाथ और पैर का कोई लाइक पार्ट है ना, जैसे उंगली वगैरह का कट जाना, तो इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट में जो वर्ड है डीकम्प्रेशन, दबाव ख़त्म करना, मेडिकल ट्रीटमेंट। टेंथ जो पाइलन जो है ऊंचा दरवाज़ा, वैसे ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इसको टाल सपोर्ट लिख सकते हैं। परसुएशन कायल करना, कन्विंसिंग समवन, डाउन जो है खौफनाक, डिस्करेज। और टैपिंग ठपकी देना, जेंटल हिटिंग। ट्रिमफ जो फतह, ग्रेट विक्ट्री, जॉयफुल फीलिंग। और इंस्क्राइब लिखना, ऑफिशियल रिकॉर्ड। और कॉपिंग विद के साथ निपटने को कहते हैं, और हैंडलिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे इसकी ग्लॉसरी भी कंप्लीट हो गई है।
और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जो चैनल की प्लेलिस्ट है ना इस बुक की, वहाँ पे इसकी सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं, वो भी आप वहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक से रिलेटेड जो बाकी वीडियोस या नोट्स हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है, वहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।